तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल द माउंटेन विजन पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ये आज का यह जो क्लास है, यह क्लास है एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वह टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आखिरकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है और यह हमारे देश में किस आधार पर लागू है। तो चलिए बिना समय गवाए इस क्लास का शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले आपको एक काम करना है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं। तो पहला नंबर देखिए, जहाँ जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क और मताधिकार। देखिए सार्वभौमिक का अर्थ ही होता है कि सभी को। सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक का अर्थ होगा कि सभी को। सार्वभौमिक यानी कि जो सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहते हैं। वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष से ऊपर, यानी जिसकी आयु 18 वर्ष से, हमारे देश में निर्धारण है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु, 18 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को क्या कहा जाता है? वयस्क कहा जाता है। और मताधिकार का अर्थ होता है मत देने का अधिकार। मताधिकार का अर्थ होता है मत देने का अधिकार, यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो कि देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी लिंग के आधार पर भेदभाव किए हुए एक समान रूप से सभी को दिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हाँ, एक शर्त इसमें है, वह शर्त है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि वयस्क यानी कि 18 वर्ष से ऊपर की जब आपकी आयु होगी तभी आप इस मत देने के अधिकार के बराबर अधिकार में आएंगे। अन्यथा किसी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे आप एक गरीब हो, चाहे एक आप अमीर हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप मूर्ख हो तो या अनपढ़ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अधिकार सभी के लिए एक समान रूप से हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। बशर्ते एक शर्त है कि वह शर्त है कि आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है, अब देखिए आप देखते हैं जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होता है तो आप सभी लोग वोट देने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि भाई एगो करोड़पति आदमी कार से आया है वो भी इसी लाइन में खड़ा है, और एगो गरीब बेचारा साइकिल से आया है वो भी क्या है? इसी लाइन में खड़ा है। तो कोई उसमें काला दिखाई देगा, कोई गोरा दिखाई देगा, कोई पढ़ा दिखाई देगा, कोई क्या दिखाई देगा? कोई अनपढ़ दिखाई देगा, कोई स्त्री भी दिखाई देगी, पुरुष भी दिखाई देंगे। तो इसको देख करके आपको क्या लगता है? इसको देख करके आपको यह समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं और सभी लोगों को क्या करना है? मत देना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें सभी के मतों का मूल्य यानी कि वैल्यू एक समान ही होता है। यानी कि मुकेश अंबानी जी भी वोट देंगे तो उनका भी वैल्यू होगा, मत का वैल्यू होगा एक, और एक गरीब व्यक्ति भी जाकर के वहाँ पर वोट देगा उसके भी वोट का वैल्यू होगा एक। तो यह क्या है? यह खूबसूरती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, यानी किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अब देखिए, अब इसमें एक टॉपिक अब है कि जब हमारे देश में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ था तो उस समय आयु निर्धारण कितनी थी? वयस्क कहा जाता था उस समय 21 वर्ष के लोगों को, यानी कि उस समय क्या था? उस समय था 21 वर्ष के आयु वर्ग को ही क्या कहा जाता था? वयस्क कहा जाता था, और इन्हीं को मत देने का अधिकार था। लेकिन क्या हुआ कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वें संविधान संशोधन सन 1989 के द्वारा क्या किया गया कि हमारे संविधान में संशोधन कर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो आयु अवधि है उसको घटा दिया गया। घटा कर कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से सीधे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर इसलिए इसको क्या किया गया क्योंकि अब लोगों में यह भावना आ गया था, यानी कि लोग यह समझ चुके थे कि 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को इतनी समझदारी हो जाती है कि किसको मत देना है और किसको नहीं देना है। इसलिए क्या किया गया? इसलिए इसको घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए, अब एक और बनता है प्रश्न कि आखिरकार 18 वर्ष के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष का सीमा आयु निर्धारण किस किस देश में हुआ है। तो पहला नंबर क्या है? देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और भारत, यह 4 ऐसे देश हैं जिसमें वयस्क व्यक्तियों को कितने वर्ष के बाद माना जाता है? 18 वर्ष के बाद। यानी कि इन 4 देशों में क्या है? इन 4 देशों में जो वोट देना होगा तो आपका आयु यदि 18 वर्ष होगा तो आप मत दे सकते हैं। तो अब देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मतलब क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में
वोट देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अब क्या बताना है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किस ईस्वी में हुआ था, तो 1989 ईस्वी में। प्रश्न यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बन रहा है कि किस वर्ष संविधान में संशोधन हुआ और यह तय किया गया कि अब भारत में मत देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाएगा। तो अब मान लीजिए ऑप्शन में आएगा कि 1989, 1980 और 1987, 1990। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 1989। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि 18 वर्ष के आयु वर्ग में मत देने का अधिकार कितने देशों में है। तो क्या बताना है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और भारत, ये 4 देश है। इसमें क्या है, 18 वर्ष के आयु वर्ग के यदि आप हैं तो आप मत दे सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। हालांकि यह बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। आखिरकार सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसको कहते हैं। तो चलिए, तो आपने देख लिया और यह भी देख लिया क्वेश्चन किस आधार पर बनता है। तो आशा करता हूं कि यह जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। यह इस वीडियो के माध्यम से आपने सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को समझ गए होंगे। तो एक काम आपको करना है, वह काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसी से हमको ऊर्जा मिलता है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।